कैसे हैं माय डियर फ्रेंड्स। आज लेकर आया हूं आपके लिए वार्षिक परीक्षा 2022 का हिंदी का पेपर। ये है कक्षा 7 के स्टूडेंट्स के लिए। समय मिलेगा 2 घंटे 30 मिनट। पूर्णांक है 70 अंक और सामान्य निर्देश हैं। पहला निर्देश है, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखें। प्रश्न पत्र मिलेगा, उस पर अपना रोल नंबर लिखना ज़रूरी है। दूसरा निर्देश है, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों को करना है। तीसरा, प्रश्न पत्र में कुल 17 प्रश्न हैं। चौथा, सभी प्रश्नों के उत्तर इसी पुस्तिका में ही लिखने हैं। अलग से कोई उत्तर पुस्तिका आपको नहीं मिलेगी। पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। पहले प्रश्न के अंदर बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जिनमें 4 उत्तर दिए हुए हैं, उनमें से एक उत्तर सही है। उसे छांटकर वो ऑप्शन उस प्रश्न के सामने जो कोष्टक है, ब्रैकेट है, उसके अंदर लिखना है। तो पहले प्रश्न का पहला है, यासुकी चान को कौन सी बीमारी थी। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए, ब, से और द। जो भी सही ऑप्शन है वो इस कोष्टक में लिखना है। दूसरा प्रश्न है, मिठाई वाले को अपने धंधे से मिलता था, तो उसको क्या मिलता था। ए, काफ़ी मुनाफा मिलता था, या ब, असीम सुख, या से, काफ़ी पैसा, या द ऑप्शन है कुछ नहीं। तो सही जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न के सामने दिया हुआ है कोष्टक, उसके अंदर लिखना है। पहले प्रश्न का तीसरा है, सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। तो 4 ऑप्शंस हैं, 4 में से जो सही है वो इस के सामने कोष्टक में लिखना है। पहले प्रश्न का चौथा, धनराज पिल्ले कौन सा खेल खेलते थे। तो सही ऑप्शन छांटकर इसके प्रश्न के सामने जो कोष्टक है उसमें भरना है। पहले प्रश्न का पांचवा है, नीलकंठ की सबसे प्रिय वस्तु कौन सी है। तो 4 ऑप्शंस में से लिखना है सबसे प्रिय ऋतु कौन सी है। छठा है, निम्न में से किस शब्द में अन उपसर्ग लगा हुआ है। तो यहाँ 4 ऑप्शंस हैं, ए, ब, से और द। इनमें से एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन को इस प्रश्न के सामने कोष्टक बना हुआ है उसके अंदर भरना है। 7वां प्रश्न है, निम्न में से उन्नति का विलोम शब्द है। तो उन्नति का विलोम यानी उल्टा क्या होता है वो इन 4 ऑप्शंस में से छांटकर इस प्रश्न के सामने कोष्टक में ब्रैकेट में लिखना है। पहले प्रश्न का 8वां है, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शन इस प्रश्न के सामने कोष्टक में भरना है। पहले प्रश्न का 9वां क्वेश्चन है, श्याम ने भोजन कर लिया, वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक है। तो यहाँ सही कौन सा कारक है वो सही ऑप्शन लिखना है। पहले प्रश्न का अंतिम प्रश्न है 10वां, पंखा का बहुवचन है। तो 4 ऑप्शंस हैं, ए, पंख, ब, पांख, से, पंखे, द, पेख। तो सही बहुवचन पंखे का जो होता है वो इस ब्रैकेट में लिखना है। प्रश्न संख्या 2, सही शब्दों का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये देखिए सारणी में शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों में से सही शब्द लेना है। रिक्त स्थान दे रखे हैं प्रश्नों के रूप में, तो यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो दूसरे प्रश्न का पहला है, सूरज की चिलम, रिक्त स्थान बैठा है पहाड़।
तो यहाँ रिक्त स्थान में जो ये सारणी दे रखी है इसमें शब्द हैं, इनमें से एक शब्द आएगा जो सही शब्द है वो भरना है। दूसरे प्रश्न का दूसरा, एक तिनका रिक्त स्थान में मेरी पड़ा। तीसरा है घुटनों पर पड़ी है नदी रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में जो सारणी में शब्द दे रखे हैं उनमें से एक सही शब्द आएगा। चौथा, रिक्त स्थान बेचारी दबे पाँवों भागी। पांचवा, आकाश का रिक्त स्थान बांधकर। छठा, हम पंछी उन्मुक्त रिक्त स्थान के। सातवां, कहीं नली है रिक्त स्थान निबोरी। आठवां, रिक्त स्थान श्रृंखला के बंधन में। नौवां, हम रिक्त स्थान जल पीने वाले। दूसरे प्रश्न का 10वां और अंतिम प्रश्न है रिक्त स्थान तीलियों से टकराकर। इन सारे रिक्त स्थानों में जो शब्द दिए हुए हैं सारणी में उनमें से सही सही शब्द छांटकर भरने हैं। तीसरा प्रश्न, निम्न कथनों में से सत्य या असत्य कथन छांटकर उनके आगे अंकित कीजिए। ये कथन दे रखे हैं, इनमें से कोई कथन सही है तो इस कथन के सामने कोष्टक बना हुआ है, उसके अंदर सत्य लिखना है, और यदि कोई कथन गलत है तो उस कथन के सामने बने हुए कोष्टक में असत्य लिखना है। तो तीसरे प्रश्न का पहला प्रश्न है, विषाणु की कमी मलेरिया होने पर होती है। ये कथन अगर सही है तो सत्य लिखना है, गलत है तो असत्य लिखना है। दूसरा कथन है, धनराज का बचपन गरीबी और मुश्किलों से भरा हुआ था। ये कथन अगर सही लगता है तो सत्य लिखना है, गलत है तो असत्य लिखना है। तीसरा है, पंछी को पिंजरे में बंद रहना अच्छा लगता है। चौथा, सती का अर्थ पवित्र स्त्री से होता है। पांचवा, यासु की चाँद को तोतो चाँद ने पेड़ पर चढ़ा दिया। यहाँ पर अगर ये कथन सही है तो इसके सामने जो कोष्टक है उसमें सत्य लिखना है, और यदि ये कथन गलत है तो इसके सामने वाले कोष्टक में असत्य लिखना है। तीसरे प्रश्न का छठा, वीर कुंवर सिंह का जन्म 1782 में हुआ था। सातवां कथन है, बालक का स्त्रीलिंग रूप लड़की होता है। आठवां कथन है, सामाजिक शब्द में एक प्रत्यय लगा है। नौवां कथन है, मोहन पढ़ चुका था में वर्तमान काल है। 10वां, सीता अच्छी लड़की है में गुणवाचक विशेषण है। अगर ये कथन सही है तो इसके सामने जो कोष्टक बना हुआ है उसमें सत्य लिखना है, और यदि ये कथन गलत है तो इस ब्रैकेट में, इस कोष्टक में असत्य लिखना है। प्रश्न संख्या 4, उचित शब्द समूह ऑब्लिक कथन के साथ मिलान कीजिए। तो यहाँ कॉलम ए और कॉलम बी हैं। यहाँ पर पहले कॉलम में शब्द या कथन दे रखे हैं, उनका मिलान करना है कॉलम बी में दिए हुए समूह या कथन से। तो देखिए, पहले कॉलम में जो कॉलम ए है उसमें शब्द हैं आकाश, धरती, फूल, माता, बादल। कॉलम बी में शब्द हैं जननी, भूमि, पुष्प, मेघ, नभ। इनको उचित शब्दों से मिलान करना है। लघुत्तरात्मक प्रश्न। निम्न प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 3 पंक्तियों में दीजिए। 5वां प्रश्न है, पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई? 2-2 अंक के प्रश्न हैं। इसका उत्तर लिखने के लिए जगह दी हुई है, यहाँ पर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं।
छठा प्रश्न है, दादी माँ की याद के साथ साथ लेखक को बचपन की कौन कौन सी बातें याद आती हैं। प्रश्न संख्या 7, सेठ ने चिड़िया को रोकने के लिए क्या क्या लालच दिखाए। प्रश्न संख्या 8, हिमालय की बेटियां पाठ में नदियों को किन किन रूपों में देखा गया है। प्रश्न संख्या 9, कंवर सिंह को बचपन में किन किन कामों में मज़ा आता था। प्रश्न संख्या 10, कंचों से भरे जार को देखकर अप्पू की क्या दशा हुई। प्रश्न संख्या 11, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है। प्रश्न संख्या 12, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी। उत्तर लिखने के लिए पर्याप्त जगह दी हुई है, यहाँ पर इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। प्रश्न संख्या 13, सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। प्रश्न संख्या 14, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। निबंधात्मक प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में लिखिए। प्रश्न संख्या 15 है निबंधात्मक प्रश्न, इसका उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में लिखना है। 5 अंक के प्रश्न हैं। सड़क पार करते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए जगह दी हुई है, इस जगह में इस प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 16, स्वच्छ भारत मिशन पर निबंध लिखिए। तो यहाँ निबंध लिखना है स्वच्छ भारत मिशन पर। प्रश्न संख्या 17, अपने प्रधानाध्यापक को आवश्यक कार्य होने पर 3 दिवस के लिए अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। एक एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र लिखना है 3 दिवस की छुट्टी के लिए। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद।